हर कोई ये सोच रहा है कि ईरान में और अमेरिका में जो जंग चल रही है इसमें कौन जीत सकता है। तो आज उसी के बारे में आपको बताता हूँ। तो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। आपने थंबनेल में देखा होगा कि अमेरिका और ईरान में अब कौन जीतेगा, फाइनली पता लग गया है। तो भाई, अमेरिका में और ईरान में जो लड़ाई चल रही है वो अभी खुला लड़ाई नहीं चल रही है। जो भी ईरान हमला कर रहा है वो डायरेक्टली अमेरिका पे नहीं कर रहा है, यह आज सबको पता है। जो कुछ लोग सोच रहे हैं कि अब तो ईरान मुसलमानी कंट्रियों पे हमला कर रहा है, जैसे कुवैत है और दुबई है, सऊदी है, अनेक देश हैं ऐसे मुसलमानी जहाँ पे दुनिया सोच रही है कि ईरान तो अब मुसलमानों पे ही हमला कर रहा है। तो भाई, वो मुसलमानों पे हमला नहीं कर रहा है। वो जो वहाँ की अमेरिका की एम्बेसी बनी हुई है जहाँ जहाँ पे, उस जगह पे वो हमला कर रहा है, ना कि उसका टारगेट ये नहीं है कि वो मुसलमान पे हमला कर रहा है। भाई, कोई भी चीज़ हो या कहीं भी हो तो उससे ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि इंसान के ये इसी के लिए कर रहा है। जो वो अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा है वो धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहा है। वो उसके ठिकानों पे हमला कर रहा है, इससे अमेरिका को कमज़ोर कर रहा है। अब बात ये रही कि ईरान में और अमेरिका में लड़ाई चल रही है, तो इस जंग में कौन जीतेगा। तो मैं बताता चलूँ कि ईरान जो है वो अभी अकेला है। फाइनली जो अपडेट मिली है वो अभी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन ईरान जो है वो अभी अकेला है। लेकिन अमेरिका के साथ में जो है वो है इजराइल है। इजराइल भी पावरफुल देश है, अमेरिका भी पावरफुल देश है। वो ऐसा नहीं कि ईरान कमज़ोर है, ईरान भी बहुत पावरफुल है। लेकिन क्या वो बट अकेला लड़ रहा है, लेकिन ये नाइंसाफ़ी है। और दूसरी चीज़, हम पुराने मुद्दे पे आते हैं कि ईरान में और जो अमेरिका में लड़ाई चल रही है, जंग चल रही है, तो उसमें कौन जीतेगा। तो भाई, मैं बताते चलूँ कि जो अमेरिका की सेना है वो 11,000 से अधिक सेना है, जो पावरफुल सेना है, जो दुनिया में पावरफुल पे आती है, वो सेना है। और दूसरी ओर देखा जाए तो ईरान भी इन मामलों में कम नहीं है। ईरान के पास भी 10,000 सेना है, तो ईरान भी कम नहीं है। ईरान भी अच्छी खासी जंग लड़ सकता है। अब फिर अमेरिका के ऊपर आते हैं। अमेरिका के पास जो लगभग लगभग माना जाता है कि 900 से 950 या 1000 जो मिसाइलें हैं, जो ड्रोन हैं, वो हो सकता है कि 10,000 हों, क्या है 900 हैं। फिलहाल हाल के लिए इतना ध्यान नहीं है, लेकिन अच्छा खासा उसके पास असला है। अब ईरान की बात करी जाए तो ईरान के पास भी 5,000 से 6,000 तक मिसाइलें, वो मिसाइलें नहीं हैं, मिसाइलें तो बहुत अधिक हैं। जो पानी वाले जहाज़ हैं वो हैं। अब दूसरी ओर आता है अमेरिका। अमेरिका के पास भी जो लड़ाकू जहाज़ हैं पानी वाले, वो भी काफ़ी हैं। उसके पास भी लगभग 10 से 12,000 जहाज़ हैं पानी वाले। और दूसरी ओर देखा जाए कि अमेरिका जो है वो दूर से भी फायरिंग कर सकता है, अपने देश में रहकर भी फायरिंग कर सकता है अपनी मिसाइलों से। तो अमेरिका भी काफ़ी पावरफुल है। अब दूसरी ओर आते हैं ईरान की तरफ। ईरान लगभग लगभग 3 से 4 हज़ार के आसपास हमला कर सकता है, काफ़ी तादाद में उसके पास भी असला बारूद है। जो मिसाइलें वगैरह हैं वो सब कुछ उसके पास है, वो भी कर सकता है। उसके पास भी बहुत लैजिक जो है मिसाइलें हैं, जो टारगेट बनाता है, जो टारगेट सीधा शूट करता है वो है। तो भाई, हर किसी के पास दुनिया में अनोखी चीज़ है। अब मान लीजिए इंडिया के पास भी परमाणु है, इसलिए इंडिया से कोई नहीं उड़ता, क्योंकि इंडिया इज़ द बेस्ट। इंडिया बेस्ट है। तो भाई, अभी ये संभावना नहीं है कि अगर जंग हुई, खुल के जंग हुई, अभी ये खुल के जंग नहीं है, अगर खुल के जंग हुई तो इसमें ये बताया नहीं जा सकता कि ईरान जीतेगा या अमेरिका जीतेगा। और दूसरी चीज़ ये कि अभी अपडेट मिली थी कि जो है किम जोंग ईरान का सपोर्ट कर रहा है, अभी अपडेट मिली है। उसके अलावा कोई फुटेज नहीं मिली है। तो अभी इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ईरान जीतेगा या अमेरिका जीतेगा, क्योंकि अमेरिका के साथ में तो इजराइल शुरू से है। और दूसरी चीज़ देखा जाए तो जंग अगर खुल के हो गई तो ये तो अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि अमेरिका जीतेगा या ईरान जीतेगा, लेकिन ये अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है कि भारी मात्रा में नुकसान दोनों को होगा। तो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि ब्लॉग कैसा लगा। Sin pero, pero.